अलवर में कल आयोजित होने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री बीडी कल्ला, पर्यटन विभाग अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, एआईसीसी के सचिव काजी निजामुद्दीन मौजूद थे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि कल सोमवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर में प्रवेश करने वाली है। यह यात्रा सुरेर बॉर्डर से शुरू होकर मालाखेड़ा पहुंचेगी, जहां पर एक विशाल जनसभा होगी और इस जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की होने वाली जनसभा में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी और यह जनसभा राजस्थान की एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। जनसभा में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, नेता और लाखों लोगों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को राहुल गांधी सुबह 6 बजे कटी घाटी से लेकर भवानी तोप, मोती डूंगरी, एसएमडी सर्किल, नंगली सर्किल, बिजलीघर चौराहा, भगत सिंह चौराहे होते हुए अग्रसेन चौराहा, नमन होटल और मुंगस्का चौराहे तक पैदल यात्रा करेंगे। उसके बाद यह यात्रा रामगढ़ नौगावा होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान सभा स्थल पर वाहनों की पार्किंग के लिए अलग अलग भागों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके। इसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहेगा और इसके अलावा जिस जगह सभा होगी उस जगह सभी जाब्ता लगाया गया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रा को लेकर करीब 1 महीने से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब वह दिन कल आ गया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर की सीमा में प्रवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। इसके अलावा अलवर में जिले में हर विधानसभा में जाकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिए जा रहे धरने को लेकर कहा। उन्होंने कुछ समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर उनके साथ बैठकर वार्ता की गई और सहमति बनने के बाद उन्होंने धरना भी समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में जाति धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकले हैं। इस मौके पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में कहा है कि राहुल गांधी का बहुत ही अच्छा यह प्रयास है। उन्होंने कहा है कि आज देश को अंदरूनी और बाहरी ताकतें तोड़ने का काम कर रही है और उसको जोड़ने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तब सिलेंडर डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार जब से आई है, गैस सिलेंडर 1000 से अधिक का हो चुका है, डीजल पेट्रोल 100 रुपए से अधिक का हो गया है। लगातार सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है और इस महंगाई में आम आदमी की कमर टूट रही है। भाजपा सरकार ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज तक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। किसानों की इनकम नहीं बढ़ी। राहुल गांधी यात्रा के दौरान लोगों में मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सुखविंदर सिंह ने रंधवा ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए कल मालाखेड़ा में होने वाली जनसभा में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भी भागीदारी है। रैली में लोग आत्मा से जुड़ रहे हैं। मैं जिस दिन झालरा पाटन में सबसे पहले रैली ने प्रवेश किया था उसका साक्षी हूँ, आई विटनेस हूँ। इतने लोग जुड़ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अच्छा स्टेप उठाया है कि लोग भाषा, जाति, मजहब, धर्म, संस्कृतियों के होते हुए उनको देश में अंदरूनी और बाहरी ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। नंबर 1। उसके बाद महंगाई जिस कदर से बढ़ी है, गैस 400 रुपए मिलती थी कांग्रेस के राज में, आज 1000 रुपए के पार कर गई। डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार कर गया। तो महंगाई के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, ये निश्चित रूप से सब जानते हैं। किसान की इनकम दुगनी करने की बात सरकार ने की थी, केंद्र की बीजेपी ने की थी। आज किसान की इनकम बढ़ी नहीं। इसी प्रकार इन्होंने कहा था 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, वो नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को हमारे रंधावा साहब कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो वायदा उन्होंने किया था, 2 लाख को भी प्रतिवर्ष नहीं मिला। और ये ठीक फरमा रहे थे कि अग्निमुख जैसी योजना थी जो 4 साल बाद आदमी न घर का न घाट का, उसको पेंशन भी नहीं। तो ये आज
किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, आम आदमी के बीच में जाकर के वो उनको एक तरीके से उनकी समस्याओं को जानकर और लोगों के सामने रख रहे हैं, भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, कल राहुल गांधी जी की यात्रा जो है अलवर के अंदर प्रवेश कर रही है और मालाखेड़ा के अंदर बड़ी जनसभा हो रही है, जो पूरे राजस्थान की बड़ी जनसभा है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमारे अलवर जिले से आ रहे हैं और ऐतिहासिक सभा मालाखेड़ा के अंदर होगी। उसके बाद 20 तारीख को जो हमारी पैदल यात्रा है अलवर शहर और रामगढ़ के अंदर होगी। नहीं, देखिए, राजस्थान जोड़ने के लिए तो मैं आया हूँ, मैं पहले तो राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, एक मैं बात आपको बता दूं कि राजेश पायलट जी और गहलोत साहब दोनों ही मेरे पिताजी के साथ रहे, तो दोनों का डीएनए और जो ब्लड है वो कांग्रेसी है। ये कभी दोनों में से एक भी ऐसा नहीं करेगा कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट बात करे। जो यात्रा चल रही है इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में मैं एक बात बता दूं कि ये यात्रा जो चल रही है हमारी पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये केवल और केवल भारत जोड़ने के लिए है। यात्रा तब होगी, तब निकालेंगे जब इलेक्शन नजदीक आएगी। देखिए, ये मामला सुलझ चुका है। उनकी कुछ पीड़ा थी, उनके साथ कोई व्यक्ति थे, 3-4 अलग अलग समस्याएं थी, मामला खत्म हो चुका है। अब जो पूर्व में हुआ है उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने मामला सारा सुलझ चुका है और सब बढ़िया तरीके से, जो भी उनके साथी भी आए हैं वो भी रैली के अंदर जुड़ेंगे। वो शायद ना जुड़ पाए, वैसे मन तो है उनका भी जुड़ने का, लेकिन वो भाजपा में है इसलिए शायद ना जुड़ पाए। लेकिन उनका जो करोड़ लाल जी है कुछ भी कर बैठे, उनका तो कुछ मालूम पड़ता नहीं है, लेकिन वो दिल से नहीं हाँ, तो लेकिन उनका दिल बिल्कुल है, भारत जोड़ो के लिए है। वो भी जो आज देश के सामने समस्या है, कल मैं उनसे 1.5 घंटे हमने बात करी उनकी, हमारे गाड़ी में बैठ के वो गए, तो हमने उनसे बात भी करी। मैंने कहा कि आज जो हालात बन रहा है पूरे देश के अंदर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर जो देश को तोड़ा जा रहा है, तो उस बात पर तो वो भी अग्री थे, तो मामला सुलझ चुका है।